बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्तफ़ा स्पीक्स आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ जंग, दूसरी तरफ हलाकतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं और एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं। तो इस पर वज़ीर दफ़ा ने बड़ा खड़ाक किया है और आम तरीन ऐलान किया है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसी के साथ साथ पाक भारत जंग जो है वो भी शुरू होने जा रही है, बिल्कुल करीब आ चुकी है। मामलात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान दरमियान में है और इस तरफ भी जंग जारी है और इस तरफ भी जंग जारी है। नाजरीन, इसी के साथ साथ जो फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब हैं, आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनका मिस्र से एक आम तरीन बयान सामने आया है। मिस्र के दौरे पर हैं और सदर के साथ उन्होंने मुलाकात की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान को दो तीन और मजीद खुशखबरियां मिली हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनियां जो हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी नाम है जिनका, वो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और कुछ ऐसी ही चीजें हैं मजीद जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और आपने हमारे इस चैनल मुस्तफ़ा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट और वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी तरफ जंग। वजीर दफा का बड़ा खड़ाक। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने आज सियालकोट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अमन चाहता है, लेकिन लेकिन अगर मुआहदा ना हुआ तो खुली जंग होगी। बिल्कुल किसी को भी कोई माफी नहीं मिली होगी, खुली जंग होगी। आज तुर्की में मुज़ाकरात जारी हैं, दोहा में मुज़ाकरात हुए और बड़े खुशगवार माहौल में हुए। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोहा के अंदर जिन लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर पले बड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने परवान चढ़ी है, पर पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल की है, पाकिस्तान ने उनको रिस्क दिया है, पाकिस्तान ने खालिक कायनात ने रिस्क दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चूंकि खाते पीते रहे हैं तो पाकिस्तान एक वसीला बना है उनके लिए, पाकिस्तान ने उनको छत दी है, एक तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो वही लोग हमारे साथ वहां पर मुज़ाकरात कर रहे थे। पाकिस्तान ने 40 साल अफगानियों को पनाह दी और तकरीबन आज भी 40 लाख के करीब अफगानी जो है पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि क्या मेहमान नवाजी का यह सिला मिलता है कि हमने आपको पनाह दी और आज आप हमारे ऊपर जो है वो आप जमीन तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। आज एक नहायत अफसोसनाक खबर सामने आई। खबर यह सामने आई कि एक पख्तून जो कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर था, उसको काबुल के अंदर बड़ी बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया गया, मर्डर किया गया। और खबर ये सामने आ रही है सिर्फ इस वजह से जो पाक अफगान इस वक्त एक जंग चल रही है, इस दुश्मनी और अना की वजह से इंतहाई बेदर्दी के साथ उसकी जो लाश है उसको मस्क किया गया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 40 साल हमने आपकी खिदमत की है, आप हमें उस खिदमत का ये सिला दे रहे हैं तो खुली जंग होगी अगर आज के मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। तुर्की के अंदर इस वक्त जारी है, पाक अफगान सरहद के करीब एक नहायत जो है वो झड़पें भी हुई हैं। हसन खेल तहसील स्पेन वाम शुमाली वजीरिस्तान में जारी एक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना अल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक किए हैं। 10 दहशतगर्द आज हलाक हुए हैं। ये जंग जारी है इस वक्त। नाज़रीन मोहतरम, फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को सरहदी बॉर्डर अबूर करने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने सरहदी बॉर्डर अबूर ना कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको वापस धकेल दिया जिसके नतीजे में 10 जो है वो वहीं पर हलाक हुए, जहन्नुम वासिल हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक मरतबा भारत को फिर वाजे कर दिया है। वाजे करते हुए क्या किया है जी? नाज़रीन, भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरहद के करीब बड़ी फौजी मशकों पर नोटम जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उससे 2 रोज पहले ही मैदान संभाल लिया है, फौजी दस्तों को भेज दिया है, जो फजाई एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अलर्ट कर दिया है कि किसी किस्म की अगर थोड़ी सी भी कोई हलचल होती है तो उसका फौरी रद्द अमल किया जाएगा, उसको फौरी रिटेलिएट किया जाएगा, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, खुली जंग होगी। 28 और 29 अक्टूबर को अपनी वस्ती और जनूबी हदूद में जो नोटम है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जारी कर दिया गया है। नोटम 28 और 29 अक्टूबर को ही, जबकि दूसरी तरफ जो भारत है उसने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किया था, हमने 2 दिन पहले ही कर दिया। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब का आम तरीन बयान सामने आ चुका है, क्योंकि इस वक्त मोदी जो है और उसके जो हवारी हैं और उसकी हुकूमत है, पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि बिहार के अंदर इनके इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इनकी कोशिश है कि हम फौजी मशकें करें और मशकों के दौरान ही
पाकिस्तान के इलाकों को टारगेट करें, मशकों का एक बहाना है, ये इस तरह का एक खेल खेलने की कोशिश करेंगे। फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, काहिरा में इस वक्त मौजूद है मिस्र के अंदर, और दौरा है उनका मिस्र का। उन्होंने काहिरा में इत्तेहादिया सदारती महल पर अरब जमहूरिया मिस्र के सदर मोहतरम अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की है। मुलाकात में क्या कुछ मामला तय हुए हैं। इस मुलाकात के दौरान दोनों आला शख्सियात ने दो तरफा ताल्लुक पर जो है वो ख्यालात का तबादला किया है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अरब जमहूरिया मिस्र के दरमियान दरीना दोस्ती की तजदीद की। अच्छा, आर्मी चीफ ने मिस्री क़यादत की इलाकाई अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार की तारीफ की है और सदर अल सीसी ने पाकिस्तान के आलमी और मुस्लिम उम्मा के अहम मामलात में जो मुस्बत और फ़आल ताउन की तारीफ की है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर अमन इस्तेहकाम का भरपूर दाई है और कोशिश कर रहा है कि अमन जो है वो कायम हो और मुस्लिम उम्मा जो है वो एक पेज पर खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से नाजरीन आज भी ढाका के अंदर जो है वो हमारे लोग, पाकिस्तान के जो बड़े आर्मी चीफ साहब के आप कह रहे हैं असिस्टेंट हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा यूएसए के अंदर मौजूद हैं, रोमानिया के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो कैबिनेट कह लें, उसकी क़यादत कह लें, उनके रुकन पूरी दुनिया में इस वक्त फैले हुए हैं। नाज़रीन, मुलाकात से जो है वो बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। दोनों फरीकों ने एतमाद जाहिर किया है कि मजबूत इक्तसादी और सलामती के मुकालमे से पाकिस्तान मिस्र और वसी तर इलाके में अमन इस्तेहकाम और सलामती की नुमाया कोशिश करेंगे। ये एक अहम तरीन उनका पैगाम था कि आपस में इस्तेहकाम, सलामती और इक्तसादी मामलात पर जो है वो मजबूत हैं, एक पेज पर हैं। अगर कोई हमारे ऊपर पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये सारे कंट्री पाकिस्तान का भरपूर तरीके से साथ देंगे। नाजरीन, एप्पल जो आईफोन की एक बड़ी कंपनी है, वो अपना पहला रिटेल स्टोर जो है वो लाहौर के अंदर खोलने जा रही है। एक बड़ी उनकी आप कह लें कि नेटवर्क है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, पूरी दुनिया के अंदर एक मार्केट है, एक ट्रेंड है, एक लेवल है उनका। तो वो लाहौर के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुस्बत और अच्छी खबर है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की एयरलाइन है PIA, वो डायरेक्ट जो है वो एक मरतबा फिर काफ़ी सालों के बाद यूके के लिए रवाना आज हो चुकी है और अब उसकी जो यूके की तरफ रवानगी की फ्लाइट्स हैं डायरेक्ट वो जाया करेंगी। ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम तरीन और अच्छी खबर है, जिस पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी किया और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काफ़ी तनकीद भी की कि उनके दौर में ये बंद हुई थी, उनकी नाअहली की वजह से उनकी जो हिकमत अमली थी वो मुस्बत नहीं थी, उनकी सोच मुस्बत नहीं थी। तो इस वजह से ये जो एक डायरेक्ट फ्लाइट जाती थी, ये सिलसिला रुक गया था, बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो हमने दोबारा कोशिश की है। यूरोप में भी आपको पता है कि दोबारा से फ्लाइट जाना शुरू हुई और अब जो PIA पाकिस्तान एयरलाइन है वो दोबारा आज मैनचेस्टर गई है और यूके अब डायरेक्ट जाएगी। इससे बड़ा काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो मुआशी तौर पर बड़ा फ़ायदा होता है और दरमदात जो है हमारी, उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स यूके के अंदर एक बड़ी तादाद में पढ़ते हैं, पंजाब से, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यूके के अंदर रहती है, यूके से आते जाते हैं, तो उनको काफ़ी सहूलत हो जाती है। अगर हमें कोई मसला बनता है पाकिस्तान के अंदर, हमारे किसी भाई को यूके के अंदर जो मुकीम है, तो अगर फौरी तौर पर वो आना चाहता है तो फिर वो आ सकता है अगर डायरेक्ट फ्लाइट जाती हो। तो नाज़रीन, ये कुछ आज की अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।